वो बात करें जो आपके दिल में है, सुनी सुनाई पे मत जाया करें। अब मैं आपको सिंपल सी एक बात करता हूँ, आप यूट्यूब सारा उठा लें, सोशल मीडिया उठा लें, ये जो हमारा ISSB वाला काम है, हर बंदा आपको ये कहता सुनेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट होता है। मैं नहीं मानता, मैं कहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट डिप्टी होता है। उसकी रीज़न, बात वो भी गलत नहीं कर रहे, मैं नहीं कह रहा वो गलत। अब मुझे पता है कि यार मेरे 10 बंदे अगर नोट हुए हैं ना, अगर मेरे 10 बंदे नोट हुए हैं तो उन 10 में से 8 डिप्टी ने नोट किए, और अगर मेरे 10 बंदे रिकमेंड हुए हैं तो उसमें 8 डिप्टी ने रिकमेंड किए। लड़की आके बताते हैं, मैं उनसे डीप ब्रीफिंग लेता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो ये बात समझने वाली है, ठीक है। और कौन सा पॉइंट है, बोलो ज़रा, जो मैंने बोलना रह गया मेरे हैं। हाँ, अलर्ट एंड अलाइव, वो तो सिंपल है, और कोई और बोलो। एक मेरे ख्याल में होता है रिपीट एंड असर्ट। अब जैसे एक शायर शायरी करता है ना जब, तो वो क्या करता है कि अपने एक मिसरे को 2 दफ़ा बोलता है ना, ऐसे 2 दफ़ा, तो वो उसको उसके ऊपर जोर दे रहा होता है, और वो वाला मिसरा शेर वो थोड़ा ज़्यादा। अब आप जो बोलना चाह रहे हो उसमें होता है 1 लाइन 2 लाइनें ऐसी हैं जो आपको लगे कि यार ये मेरा माल है सही, ये भाई ये बात बता दी ना। जैसे समझे यही बात कि तुर्की के इतने सूबे थे, आप इतने सूबे, आपको यार ये जो मेरी ये वाली बात है ना, ये इस पे पता चलेगा आपकी मेन। जैसे नहीं वो किताबों में क्या होता था पहले कि वो ऐसे लिखता जा रहा है तो बीच में वो लिखते लिखते बोल्ड लेटर्स आ जाते थे, या किसी ने हाईलाइटर से नहीं हाईलाइट किया होता। इसी तरह आपका बोलना हाईलाइट हो जाए कि यार ये है मेरे पास 25 लाइनें बोलने वाली, इसमें से ये 2 आय हाय हाय कतरीना कैफ, ये 2 हैं मज़ेदार। और बताएं पॉइंट। रिपीट एंड असर्ट। हाँ, ये तो रिपीट एंड असर्ट हो गया, और ऐसे बोलो स्टेबल एंड कॉन्फिडेंट, वो तो हो गया। अलर्ट एंड अलाइव भी हो गया। सम अप एंड रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप बात करते हैं ना, आपको पहले से पता है कि अगर आप ज्यादा वक्त ले जाएंगे ना वो भी सही नहीं है। पहली प्रोफाइल क्वालिटी क्या चेक हो रही है, प्लानिंग एबिलिटी, कि यार प्लानिंग ही नहीं थी कि 1.5-2 मिनट में काम पूरा करो, बोलता ही जा रहा है। तो पहले से, और उसका तरीका एक सादा रखें, टॉपिक है उसको डिफाइन करें, उसके कॉजेज बयान करें, इफेक्ट्स बयान करें, और प्रिकॉशंस दे दें, टॉपिक खत्म हो जाएगा। मीन कि आपकी, जैसे आपने मौलवी को देखा, आपने जुमे वाले दिन जब मौलवी तकरीर करता है, एंड पे अभी मौलवी जब तकरीर ख़त्म कर रहा होता है, या मौलवी जब खुतबा ख़त्म होता है, एंड पे वो थोड़ा धीमा हो जाता है। तो उससे पहले कि मौलवी जो बोलना बंद करे, लोग पहले ही खड़े हो जाते हैं, लोगों का फिर मौलवी बाद में बोलता है, सुन्नतों के लिए खड़े हो जाएं या फर्जों के लिए तो इसी तरह आप जब बात कर रहे हैं तो आपकी बात से समझ आए कि बंदा होना ख़त्म हो गया। अब समझिए कुछ, ठीक है। किसी भी टॉपिक के ये 4 सवाल जो मैंने बताए हैं, इन 4 सवालों के जवाब आप दे दें, आपका टॉपिक जो है वो सीधा पदरा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन के अंदर डिप्टी को नहीं देखना, ये है। हाँ, वो मुखातिब करे फिर ठीक है, ये नहीं है कि उसने कहा ऑलराइट टेस्ट नंबर 4, तो फिर देख बात करते लड़कों को दे। फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है, जो कोई आपसे करे तो उससे बाद में घर जाके लड़े मत, कमरे में जाके, या तो बहुत चवल आदमी। हाँ, कोई अपना एकेडमी का कोई याद होता फिर पावे जाके जो मर्जी करें उसका, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये है कि देखिए, अगर कोई बंदा आपसे मुश्किल सवाल कर रहा है ना आपके टॉपिक के ऊपर, खुदा की कसम वो आपका दोस्त है, ये तुम्हारा यार नहीं है। हाँ, तो वो क्या है, वो आपका, वो पहले 157 में रह गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो वो आपका दोस्त है, आपको समझ ही नहीं है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, काट दो। अगर आपको कोई ऑप्शन वैसे देगा नहीं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं,
आपको ऑप्शन दे कि यार एक ग्रुप ये खड़ा है कि ये खड़ा है, बताओ किसको रखना, किस में जाना है, तो उसमें आप दोनों को देखें और देखें टफ कौन सा है, उसमें जाएं। जेंटलमैन याद रखें, जब कंपटीशन टफ हो गया सिलेक्शन आसान हो जाएगी। सिलेक्शन आसान हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखिए। जो फजूल लोग हैं ना, वो आपके काम, आप तुम्हारा यार किधर है? सुभान अल्लाह, ठीक, तुम्हारी आ गई थी फीस, उसकी भी आ गई थी, ठीक। अच्छा जी, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान करना है। दोबारा एक दफ़ा फिर ज़रा बोल दो यार, एक एक करके बोलो। पहला क्या था? इनिशिएट एंड कॉपरेट। इनिशिएट एंड कॉपरेट। अगला अलर्ट एंड अलाइव। रुक जाओ, अलर्ट एंड अलाइव। अगला रीजन एंड एग्जांपल। वो बता दिया, रीजन एंड एग्जांपल से। अगला रीजन एंड आंसर। गौर से सुने, क्योंकि कई दफ़ा पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे दिमाग में एक बात थी कहीं, वो पता ना, पढ़ा ना आपने, एक पिछला दिमाग होता है, एक अगला दिमाग होता है। तो पिछले दिमाग में चीज़ें बंद होती हैं, अगले में खुली होती हैं। तो किसी दूसरे की आपने बात पामे, वो आपके मुखालिफ बोल रहा है, उसकी बात सुनी तो आपके पिछले दिमाग में एक बात जाग जाती है। अब यहाँ पे देखना है कि डिप्टी ने ब्रीफिंग क्या दी है। अगर डिप्टी ने ये कहा है कि आप सेकंड टाइम तब बोलेंगे जब सब बोल जाएं, फिर सेकंड टाइम ही बोलना, आप तभी बोलना। और अगर डिप्टी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा तो फिर पहला चांस क्या लिया? खींचा। दूसरा चांस कैसे? जैसे मैं बोला, ये बोला, वो बोला, वो बोला, अब चुप, फिर आप बोल पड़े, लेकिन शर्त है कि उसने कहा हो। लेकिन कई दफा डिप्टी ये भी कह देता है कि सब लाइन से बोलेंगे, तब कैसे बोलेंगे? फिर वैसे ही बोलेंगे। तो कई दफा जब आप गौर से सुनते हैं तो वो आपको, पहले आपने सपोज 4 पॉइंट दे दिए, अब वो जो उसने बोला तो आपके दिमाग में 5वां पॉइंट पिछले दिमाग से जाग के, अब आप दोबारा जब बात करें तो वो पॉइंट बीच में। और जरा डिस्कशन के टॉपिक को समझा करें। वो कहता है कि जी पाकिस्तान के लिए ज़राअत ज़्यादा ज़रूरी है कि सनत। अब आपने किसी एक की बात करनी, दोनों पलटे में मत चला कर। अब अगर वो आपको कहता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कौन सा है, सबसे बड़ा मसला, तो इस एक मसले को पकड़े। आप सारा टाइम मसले बताने लग जाते हैं। एक मसला पकड़ें, उसको ज़रा चंगी तरह नहलाएं धुलाएं, जो सबसे बड़ा, वो किसी को कुछ भी लग सकता है। अब मौलवी साहब को लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है कि तालीम की कमी है, इसमें कुछ ये भी सही है, आपका अपना स्टांस। आपको लगता है कि तालीम सीधी पदरी कर दें, मैं आपको बताऊं, आपको आइडिया ही नहीं है। इस वक्त आप 7th 8th क्लास किसी भी स्कूल में चले जाएं जहां मैथ का क्लास हो रही हो, और आप जाएं जाके प्रिंसिपल को बोलें कि हमें इस क्लास में बैठने दें, वो नहीं बैठने दें। आप जाएं अपने अब्बा जी ले आएँ, कल मेरी क्लास में बैठ जाएं, आई डोंट माइंड, पहले समझा दूंगा साइड पे, वैसे मैं गालियां दूंगा अपनी, इतना कंट्रोल है मेरे में। ले आएँ अब्बा जी को, ले आएँ, ही कैन सिट इन माई क्लास। कोई जने का बच्चा है जो बंदा, जो टीचर क्लास में उस्ताद और साथ उसका अब्बा भी बिठाया हो, ओपन चैलेंज है, किसी दिन ले आइएगा अपने अब्बा जी, ठीक है कि नहीं? तो मेजॉरिटी को पता ही नहीं है कुछ, तालीम बहुत बड़ा मसला, आपको आइडिया ही नहीं है। बचपन से लेके अगर 2 सब्जेक्ट के ऊपर आप अच्छा काम करते ना, तो आपको शायद आज यहाँ पे आके बैठने की ज़रूरत ना पड़ती। एक इंग्लिश और एक मैथमेटिक्स। आपका टाइम गुजर गया, पहले आपकी सहेली की शादी होनी है, आपने उसके बच्चे का मामू बनना है, तो आप जाओगे ना, तो उसको ये मशवरा देना। और जब आपके अपने बच्चे होंगे, फिर अपने आप को भी देना कि यार मैंने बच्चों के मैथ और वो सीधा पदरा करना है, ठीक है कि नहीं? और क्या पॉइंट आ गए? रिपीट एंड असर्ट हो गया आगे, अलर्ट एंड लाइव भी हो गया आगे, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक। कुछ पॉइंट कोई आपसे ले लेगा, कोई, जैसे मैंने कहा, कोई आपके दिमाग में था कि मैंने ये बोलना है, उसने पहले बोल दिया, तो टेंशन ना लें, आप कुछ और बोल दें। ओए हेलो, किधर? नहीं नहीं जाएगा कोई नहीं, अभी इधर बैठ जाए, उधर बैठ जाए, जाने वाला खाता नहीं है।
जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। ये शेर सुना है आपने? मकतब इश्क का खेल हमने निराला देखा, जिसने सबक याद किया उसको, वरना तो क्या होता है, सबक याद होता है छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी किसकी बंद होती है? जिसको सबक याद नहीं होता। ठीक, अच्छा अगला पॉइंट, Loud and clear. वो लाउड एंड क्लियर पहले बात होगी है। Stable and confident. ठीक है, आगे Honor and respect. वो भी, हाँ, ऑनर और